उत्तर प्रदेश सरकार की जो मुख्यमंत्री आवास योजना है, इस योजना के तहत जो विधवाएं हैं 18 से 40 वर्ष के बीच में विधवा महिलाएं हैं, उनको आवास दिए जाने की पहल की गई है। उनकी सूची बनवाई गई है, उनका सर्वे कराया गया है। ऐसी विधवा महिलाएं जिनके पास कच्चा मकान है या मकान नहीं है, ऐसे में जब मैंने सर्वे किया तो कई लोग ऐसे मिले कि जिनके पास वास्तविकता में कुछ नहीं है। उनके जो सास ससुर हैं, उन्होंने उनको अलग कर रखा, विधवा महिलाओं को। हमारे समाज की ये विडंबना है कि जैसे ही किसी के पति की मृत्यु होती है, महिला का लोग अनादर करना शुरू कर देते हैं, उसको संसाधनों से वंचित करना चाहते हैं। ऐसे कई मामले मेरे सामने आते हैं परिवार रजिस्टर के, जिसमें लोग ये प्रयास करते हैं कि लड़के की, उनके बेटे की मृत्यु के बाद उनके बहू का नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज ना किया जाए, उसको उसका अधिकार ना दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो बहुत लोग प्रयास करते हैं कि कैसे भी बहू को अपने परिवार से बेदखल कर दिया जाए और जो लड़के के हिस्से की संपत्ति है वो उन्हीं भाइयों के बीच में रहे जो बचे हुए हैं। तो ये बहुत ही अन्यायपूर्ण व्यवस्था है समाज की। विधवा महिलाओं के साथ वैसे भी समाज बहुत तरीके से अत्याचार करता रहता है। बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारे कुरीतियां उन पर थोप दी जाती हैं, जो अपनी जिंदगी घुट घुट कर जीती रहती हैं। तो ऐसे महिलाओं की मदद के लिए सरकार की जो पहल है वो बहुत ही अच्छी है। इसलिए अच्छी कहेंगे कि अगर उनको अपना घर हो जाएगा तो कम से कम घर वालों के ताने नहीं सहने पड़ेंगे। लोग बहुत सारे ताने घरों में दिया करते हैं, जीना मुश्किल कर देते हैं। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताऊंगा एक गांव की। मैं उनका घर गया था उनके सर्वे के लिए। तो जो मकान बहुत पुराना, उनकी कभी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रही होगी। आज वो वर्तमान में एक प्राथमिक विद्यालय में खाना वो महिला बना रही है। जो पुराना घर था बिल्कुल जर्जर हो गया था, छतें गिरी हुई थी, पानी टपक रहा था। छोटे से एक कमरे में वो गुजारा कर रही थी। जब उनके बैकग्राउंड के बारे में पता किया तो उनके ससुर के पास करीब 30-40 बीघा जमीन थी, लेकिन वो हिस्सा न देकर बहू को सिर्फ 10 किलो आटा ही घर पे भिजवाते कि बहू का खाना सिर्फ चलता रहे। वो खाना विद्यालय में खाना बनाकर रसोइये का काम कर कर अपने बच्चों की परवरिश कर रही। तो ऐसा ये हमारा घिनौना समाज है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम की जाए। जब तक लड़का जीवित रहता है तब तक बहू भी उसे प्यारी लगती है, लड़का नहीं रहता है बहू पराई हो जाती है। तो बेटियों के लिए लोग, जब बेटियां शादी से पहले बेटी को पराया कहा जाता है, और जब शादी होके वहां जाती है अगर पति को कुछ हो जाता है तब भी उसे पराया कर दिया जाता है। तो सरकार की ये पहल बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें भी कुछ लोग बेईमानी करने पे आ जाते हैं। जिनके अच्छे खासे मकान बने वो भी लोग प्रयास करते हैं कि उन्हें आवास मिल जाए। तर्क देते हैं कि हम भी तो विधवा हैं, लेकिन सरकार ऐसे लोगों को आवास नहीं देती है। कोई भी कैटेगरी हो, सबसे पहले वरीयता दी जाती है कि जो प्रथम पात्रता होती है वो होती है कि उसके पास कहीं भी मकान ना हो और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो। तो इन चीज़ों को आधार बना के आवास का आवंटन किया जाता है। आपके आसपास भी इस तरह की महिलाएं होंगी, और हो सकता है गांव पंचायत के जो प्रधान होते हैं, सचिव होते हैं, जल्दबाजी में या राजनीतिक भेदभाव की वजह से उनके साथ अन्याय हो जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अगर आपको इस तरह की कोई महिला दिखे आसपास तो प्रयास करिए उनका आवेदन ब्लॉक तक पहुंचाने का। जो वहाँ के सेक्टर प्रभारी होते हैं वो उसकी जांच करेंगे। अधिकारी चाहेंगे तो उन्हें भी लाभ मिल जाएगा, क्योंकि जल्दबाजी में बहुत सारे लाभार्थी छूट जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना में विधवा महिला आवास योजना को जोड़ा गया है। तो काफ़ी जो विधवा महिलाएं हैं जिनके पास अपना कोई भी साधन संसाधन मकान नहीं है, तो ऐसे लोगों का भविष्य में थोड़ा सा बदलाव आएगा। उनका अपना घर होगा, लोगों का नज़रिया थोड़ा बहुत बदलेगा जब उनके पास अपना मकान होगा। हमारे चैनल पे आप हमें पहली बार
सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जितने भी लोग आप देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कष्ट है, अगर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को बड़ा करने के लिए, खड़ा करने के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइबर की ज़रूरत पड़ती है। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे तभी हम अपनी बात को और दूर तक पहुंचा सकेंगे। आप लोगों के हक की बात मैं इस चैनल के माध्यम से रख पाएंगे।